चाहने वाले दिल थाम लीजिए। क्यों, क्या हुई? अभी पता चलेगा। तो भारत ने हेग की एक अदालत मध्यस्थता अदालत के उस सप्लीमेंट्री आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें किशनगंगा और चेनाब नदियों पर बने भारत की पनबिजली परियोजनाओं पर पाकिस्तान के पक्ष में फैसला दिया है। मध्यस्थता अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया और भारत ने तत्काल इसे खारिज कर दिया। क्या बात है? अब जो ट्रीटी है नेगोशिएट भी होगी और मोदी जी का मैसेज क्लियर है दुनिया को, यू मेस विद आवर बॉर्डर्स, यू टारगेट अवर पिलग्रिम्स इन पहलगाम, तो अब हम तुम्हारी रिवर्स को उल्टी गंगा चलाएंगे। इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली अगर इंडिया ने ऑप्ट किया है कि जी हम उससे विड्रॉ कर रहे हैं या उसको मुअत्तल कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि क्या इंडिया इसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है या नहीं कर सकता। इस पे फॉरेन अगेंस्ट आर्गूमेंट्स बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी हैं, हुकूमती सतह पे भी आ रहे हैं। राय तो यहाँ बस रही है, फिर हम किसी दूसरे को क्यों पॉइंट आउट करते रहते हैं कि भाई पानी खोल दो, जंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई अपने आप को सेट आउट करो। पाकिस्तानी अवाम बोले कि भाई हमें डैम्स की ज़रूरत है, अभी बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, इतना पानी कहाँ जाना है। ये कोई मुश्किल मतलब कि इसके लिए कोई फलसफा नहीं चाहिए। ये बड़ी सादा बातें हैं कि हमारा इंटरेस्ट पूरे रीजन के साथ वाबस्ता होना चाहिए, हमारे पूरे रीजन के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और उनके साथ हमारा कल्चरल शेयर होना चाहिए, इकोनॉमिक शेयरिंग होनी चाहिए। तो उसका तो इंडिया को जो फ़ायदा होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब इस सवाल को हम मतलब एनसर्कल करके पर्टिकुलरली सी का जायज़ा ले लेते हैं। सर क्या ये एक ऐसा अमल है कि इन्होंने जिस तरह मुआहदे से पीछे हट गए और एक गेट है जो इन्होंने बंद कर देना और पानी रुक जाएगा? हेलो फ्रेंड, हिंद स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत सरकार ने दो टुक शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के किसी भी निर्णय को स्वीकार नहीं करती। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में साफ कहा गया है कि यह अदालत न सिर्फ अवैध रूप से गठित की गई है, बल्कि इसकी समस्त कार्यवाहियां और इसके अंतर्गत दिया गया कोई भी निर्णय पूरी तरह से अमान्य और अस्वीकार्य है। सरकार का यह रुख भारत की जल विद्युत परियोजनाओं पर अपनी संप्रभुता और वैधानिक अधिकारों की स्पष्ट पुष्टि करता है। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। पाकिस्तान में बड़ी बेचैनी है इस बात को लेकर आयुषी के जो जल संधि यहाँ पर रद्द हुई है, पानी अब भारत की तरफ से उनको नहीं पहुंचेगा। इसको लेकर ये अलग अलग तरह के प्रयास पाकिस्तान यहाँ पर कर रहा है और ये उसमें से ही एक प्रयास था मध्यस्थ अदालत का, जिसको यहाँ पर भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ट्रीटी को यूनिलैटरली अगर इंडिया ने ऑप्ट किया है कि जी हम उससे विड्रॉ कर रहे हैं या उसको मुअत्तल कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि क्या इंडिया इसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है या नहीं कर सकता। इस पे फॉरेन अगेंस्ट आर्गूमेंट्स बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी हैं, हुकूमती सतह पे भी आ रहे हैं। पाकिस्तान ने इसका जवाब देने के लिए जो प्रैक्टिकल स्टेप्स, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इंडिया यूनिलैटरली इसको ख़त्म कर देता है और पाकिस्तान को वाक़तन जो है वो उन दरियाओं के पानी के फ़्लो से महरूम कर देता है, इस पर हम बात कर लेते हैं कि कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन फ़र्ज़ करके बात कर रहे हैं कि कर देता है, तो उसका तो इंडिया को जो फ़ायदा होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब इस सवाल को हम मतलब एनसर्कल करके पर्टिकुलरली सी का जायज़ा ले लेते हैं। सर क्या ये एक ऐसा अमल है कि इन्होंने जिस तरह मुआहदे से पीछे हट गए और एक गेट है जो इन्होंने बंद कर देना और पानी रुक जाएगा? इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है। देखें उसने जो कहा, देखें, लेकिन मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि देयर इज़ ए मेथड इन दिस मैडनेस। उस पर बात तसलसल से हम कर रहे हैं, दुनिया के और लोग भी आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। जुनून और जंग के शोर का ना एक ज़माना होता है। पहलगाम का वाक़या हुआ, फौरी तौर पर जो रिएक्शन आया, शायद इंडिया को जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा मशीन ने अपने जकड़बंद में लिया हुआ है, उसका यही एक नतीजा निकलता कि सारी कौम या टीवी पे बैठे हुए बड़े बड़े भाषण देने वाले लोग जो हैं वो मुंह से झाग निकालते, आग के शोले उनके मुंह से अब भी निकल रहे हैं। वो तो चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान पर एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अटैक कर दे, लेकिन रियलिटी कुछ और तरह की होती है, तल्ख भी होती है। हक़ाइक़ बहुत अजीबोगरीब किस्म की चीज़ हमारे सामने लाते हैं। वो तस्वीर का वो रुख होता है जो आमतौर पर जुनून के आलम में हमें नज़र नहीं आता। इंडिया का खोने के लिए और नुकसान बहुत ज़्यादा होगा।
अच्छा चले, इंडिया के अंदर अगर बेटर सेंस प्रवेल करती है और वो मोदी सरकार को किसी एक मौके पे इस बात पे कन्विंस कर लिया जाता है कि अटैक करने से पहले ज़रा इसका जायज़ा ले लें, तो वही बातें जो मैंने कही हैं। एक बात पाकिस्तान ने उनकी आबी जारहियत या इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के अगेंस्ट, मैंने जैसे कहा कि इंडिया के नैले पे डाला था, वो था इंडियन तैयारों के लिए, कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए अपनी एयर स्पेस जो है उसको बंद करना, जो फौरी तौर पर बंद कर दी गई है। मेरे पास कुछ आदादो शुमार हैं, उसके नतीजे में हम देख लेते हैं कि क्या इंडिया तो 5 साल 10 साल लगेंगे उन दरियाओं का पानी जो है पाकिस्तान में जो आता है उसका फ़्लो रोकने के लिए। देखिए, डैम पाकिस्तान में जो बने थे ना, अयूब के दौर में बन गए थे। अयूब के दौर में कालाबाग भी डैम बनना था, वो आज तक नहीं बना, ठीक है। उसके बाद मुशर्रफ पे बड़ी उम्मीदें थी कि आर्मी का होल्ड था, मुशर्रफ कालाबाग डैम बनाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे डैम बनाए गए मगर उसने भी नहीं बनाए। फिर चीफ जस्टिस ने कहा जी मैं बनाऊंगा, मैं वहाँ झुग्गी डालूंगा और वहीं बैठूंगा, डैम बनाऊंगा, उसने भी नहीं बनाए। पाकिस्तानी जो हमारा कल्चर है, अशराफिया है, वो पाकिस्तान में डैम नहीं बनाना चाहती। वो कहते हैं एक ही तो हथियार है हुकूमत के पास, बिजली के बिल, हम घर हो ना हो हमारे अंदर तो बिल डाल के जाते हैं, ठीक है। बिजली एक ही तो हथियार है, गैस के बिल डालते हैं, बिजली के डालते हैं, और पेट्रोल पे जो टैक्स हमारी गवर्नमेंट ले रही है, डीजल पे ले रही है। 4-5 तो हथियार है इसके पास। अगर ये 4-5 ईरान से अगर गैस ले लेते हैं, ईरान से पेट्रोल ले लेते हैं, अगर सस्ती पान बिजली बनाने लगते हैं, फिर ये हम पे कैसे हुकूमत करेंगे? फिर तो ये नहीं कर सकते। हमारे पास जब वाफर चीज़ आती है मंडी में, उस चीज़ का रेट गिर जाता है। अभी भिंडी आई थी ना ज़्यादा, 1 रुपये किलो बिक गई थी, भैंसों ने खाई है, पहले वो 400 रुपये किलो थी। तो लिहाजा हम ज़्यादा चीज़ इसीलिए नहीं बनाते कि हम बाहर से लें और उस पर पहले बोलें जी इस पर बड़ा टैक्स लग गया है, और हम गाड़ियाँ भी नहीं बनाते। पाकिस्तान का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और खुदारा इतना हमें हिंदुस्तान ने नुकसान नहीं पहुँचाया जितना हमें हमारे सियासतदानों ने नुकसान पहुँचाया है। ये सियासतदानों को चाहिए खुदारा अब तो अपनी कब्र सीधी कर लो। अब आज 10 दिन से कह रहे हो ईरान सच्चे मुसलमान है, ईरानी लोग अच्छे हैं। अगर 70 साल पहले आप उनको अच्छे समझ लेते, आप उनसे तेल लेते, आप उनसे तिजारत करते, तो आज पाकिस्तान के ये हालात तो ना होते। 2025 ये मोदी का 2025 है। वी आर टेकिंग बैक एवरीथिंग। पानी हमने ले लिया, रिवर्स कर दिया कोलोनाइजेशन को, हम एक्शन में देख रहे हैं। अब जमीन भी वापस लेंगे, चिंता मत कीजिए। वो क्यों बोल रहा हूं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है एक और रिवर। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा। इसका भी जो पानी है मेजॉरिटी वो बांग्लादेश में जाता है, और ये एक स्पाइसी लीक है जो सोर्सेज मुझे बता रही हैं अभी कि इंडिया ने बोल दिया कि अब हम ब्रह्मपुत्रा को भी दोबारा से नेगोशिएट करेंगे, चाइना के साथ भी और बांग्लादेश के साथ भी। यानी कि भारत का अब मूड ये है कि नो मोर कॉम्प्रोमाइजेज व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी। ये है भारत की डोमिनेंस का टाइम। जैसे ट्रंप ने अपनी डोमिनेंस दिखाई ईरान में, अब भारत दिखा रहा है बांग्लादेश को, चाइना को और पाकिस्तान को। ये है इंटरनेशनल रिएक्शन जो हमने दिखाया कि अब हम वो करेंगे जो मेरे नेशनल इंटरेस्ट में होगा।